हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि अब 2024 में इलेक्शन का समय आने वाला है और बीजेपी में देखा जाए तो सबसे नाखुश वरुण गांधी हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए 5 साल बहुत बुराइयों के आवेदन किए थे और बहुत बुरा प्रचार करते नजर आए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों बात कर रहे थे वरुण गांधी के बारे में कि जिनकी माता मेनका गांधी ऑलरेडी बीजेपी में एक अच्छे पद पे हैं, पर वरुण गांधी को बीजेपी ने 5 साल के अंदर कोई बड़ा पद नहीं दिया, जिससे वो बीजेपी के खिलाफ थे और बीजेपी की नीतियों को वो एक खोखला नीति बताते थे और बीजेपी को बोलते थे, बीजेपी के साफ खिलाफ वो प्रचार करते नजर आए। और उन्होंने पीलीभीत की जनता को कहा कि अगर बीजेपी के नाम से कोई वोट मांगने आता तो मत देना। अब बीजेपी ने जितने भी बागी नेता थे उनका सुतला साफ करना शुरू कर दिया है। अब शायद देखा जाए तो वरुण गांधी का नंबर कुछ दिनों में आने वाला है और वरुण गांधी शायद बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वरुण गांधी ने जितने अब तक बीजेपी के लिए बुराइयों के ढोल बजाए, जितने बुराइयों की नीतियों की उन्होंने बखान किया, उससे बीजेपी एक तरीके से किनारा करती नजर आ रही थी और बीजेपी की किसी भी प्रवक्ता ने वरुण गांधी के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ भी काफ़ी सारे बातें बोली और बोला कि राम के नाम पर कोई वोट मांगने आता है तो वोट मत देना। बीजेपी सिर्फ गाल बजाती है और बीजेपी ने 5 साल सिर्फ जनता को धोखे में रखा हुआ है और पीलीभीत को लेकर वो बड़े अग्रसर थे और पीलीभीत के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बोला कि हम पीलीभीत में बहुत सारी स्कीम लागू करना चाहते थे, पर बीजेपी ने हमारे हाथ बांध रखे थे। और भले ही उनको बीजेपी पार्टी में रखे या ना रखे, वो बीजेपी किसी की नीति से खुश नहीं है और बीजेपी के खिलाफ आए दिन बखान करते रहते हैं। वरुण गांधी के जो तेवर हैं बीजेपी को साफ संदेश जाता है और बीजेपी अभी चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी ने एक प्लान बनाया हुआ है कि 2024 में वरुण गांधी को एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से मेनका गांधी से उनके संबंध अभी इलेक्शन से पहले खराब हो और मेनका गांधी की शर्म करते हुए वरुण गांधी को वो झेल रहे हैं। अब देखा जाए तो वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए जितने आगामी तेवर अपनाए, उन्होंने काफ़ी बड़बोल बयान भी दिए और बीजेपी उनको चुप कर कानों में लगा के सुनती रही। पर अब वरुण गांधी का शायद बीजेपी से बाहर होने का समय आ गया है। अगर बीजेपी से वरुण गांधी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो क्या वरुण गांधी की नई राह होगी, किस रास्ते वरुण गांधी चलेंगे, ये वरुण गांधी ने कुछ प्लान बनाने वाले हैं या सोचने वाले हैं। क्या वो दोबारा से कांग्रेस में वापसी करने की सोच रहे हैं या उन्होंने कोई अपनी पार्टी की गठन की योजना बना ली है, क्योंकि इतना आगामी तेवर, इतना आगे चल जाना किसी न किसी रणनीति का इशारा करता है। और वरुण गांधी छोटे कद के नेता हैं नहीं, पर बीजेपी उनको बड़े कद का नेता मानती नहीं है। बीजेपी ने आज तक उनको किसी अपने अधिवेशन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जिसके खिलाफ वो हमेशा से बीजेपी के लिए दुश्मन नजर आए। मेनका गांधी ने भी बीजेपी से खाफ एक तरीके से सिफारिश की कि उनके रहते रहते वरुण गांधी को कोई बीजेपी में पद दे दिया जाए, पर उन्होंने एक सांसद और विधायक के रूप में बीजेपी से उनकी पहचान हुई। इसके अलावा उनको कैबिनेट मिनिस्टर में और योगी सरकार में कोई अच्छा पद नहीं मिला, जिससे मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ तेवर अपनाते नजर आए। कई बार देखा गया तो बीजेपी के चलते मेनका गांधी को भी बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य से बाहर कर दिया गया और जो मेनका गांधी की पहले तजब वो दी जाती थी, अब देखा जाए तो बीजेपी में मेनका गांधी की तजब वो नहीं रह गई है। वरुण गांधी के बयान के चलते बीजेपी ने मेनका गांधी से भी किनारा करना शुरू कर दिया है। सिर्फ ये दोनों माँ बेटे अब नाम मात्र के लिए बीजेपी में नजर आ रहे हैं। 2024 में वरुण गांधी का रास्ता क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना मंसूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी चाहे या ना चाहे, वरुण गांधी को बीजेपी किसी भी रूप में आगे टिकट देने को तैयार नहीं है और बीजेपी से इनको मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा। अब वरुण गांधी की राहें कैसे आसान होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो अपनी एक टीम बना चुके हैं या वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं या वो कांग्रेस में वापसी करेंगे। ये अभी एक अटकलें हैं और जब वरुण गांधी को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी तो वरुण गांधी शायद उस दिन अपनी पार्टी का या किसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने एक बात तो साफ क्लियर कर दिया कि वो 2024 में पीलीभीत की जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे और 2024 में पीलीभीत से ही खड़े होंगे, चाहे बीजेपी उनको टिकट दे या ना दे और चाहे उन्हें किसी भी रूप में अपनी पार्टी बनानी पड़े या किसी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़े। पर वरुण गांधी पीलीभीत की जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो पीलीभीत की जनता में भी उनका काफ़ी रोष देखा जा सकता है। पीलीभीत की जनता वरुण गांधी को बहुत पसंद करती है और हो सकता है कि आगामी समय में भी वरुण गांधी वहाँ से जीत जाएं। पर बीजेपी के चलते वरुण गांधी का जितना मुश्किल है, क्योंकि इस बार जिस तरीके की राम राज्य की लहर है और जिस तरीके से वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं और उन्होंने कुछ बीजेपी पे काफ़ी गंभीर टिप्पणियां भी की हैं, हो सकता है कि जनता
उन टिप्पणियों के चलते वरुण गांधी को वोट देने में शायद सोचे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी का नंबर बीजेपी से बाहर जाने का टाइम आ चुका है और 2024 की राहें बीजेपी के लिए और वरुण गांधी के लिए शायद जुदा होंगी। और वरुण गांधी का आगामी प्लान क्या होगा, क्या बीजेपी के रहते उन्होंने कोई अपनी तैयारी कर ली है और क्या बीजेपी के बाहर निकालते हुए तुरंत मैदान में उतर जाएंगे, मैं और मेरी टीम इस पर रुझान पर नज़र बनाए हुए हैं। वरुण गांधी का आगामी समय स्टार्ट कैसे होगा और वरुण गांधी इसमें किस तरीके के बीजेपी के साथ संबंध खराब करेंगे, ये तो चल ही रहा है। और वरुण गांधी को बीजेपी कब बाहर का रास्ता दिखाएगी ये समय बताएगा। दोस्तों जो भी हमें अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।